हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन जो पीआर यादव का जो सोल्यूशन चल रहा था उसमें अपना टॉपिक एनीमिया चल रहा था, तो उसके अंदर अपन ने जो कुछ एनीमियाज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो जो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज, यानी कि सिकल सेल एनीमिया है एक प्रकार का ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेज है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेज है, या ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेज है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेज है। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल जो एनीमिया होता है वो क्या है, एक प्रकार का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट एज एन ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी है उसमें क्या होता है, आरबीसी है वो सिकल सेप की अबनॉर्मल आरबीसी में चेंज हो जाती है। वो आरबीसी है उसकी साइज कैसे हो जाती है, सिकल सेप की हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसमें एक तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस पाई जाती है, ठीक है, और जिससे कि क्या होता है, जो ग्लोबिन जो चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, जो ग्लोबिन जो चेन होती है हीमोग्लोबिन में, जो कि इसमें क्या होती है, ग्लोबिन जो जीन पाया जाता है, जिसके कारण ये इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या हो जाती है, चेंजेज हो जाता है। तो ये किस प्रकार की बीमारी है, इनहेरिटेज बीमारी है जो ऑटोसोम्स के कारण होती है। तो इसका जो अपना रहेगा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेज, तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन विच एन अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन लीड्स टू क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि इसमें से कौन सा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या होता है, अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जो कि लीड करता है क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया को। किसको लीड करता है, क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया विद अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन ऑफ डीएनए। जिसके अंदर जो अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे वो किसके कारण रहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के पॉइंट म्यूटेशन के कारण रहेंगे। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है या कौन सा वो है डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट है थैलेसीमिया है, सेकंड है हीमोफीलिया है, थर्ड है हीमोग्लोबिनोपैथी है, या चौथा है सिकल सेल एनीमिया है। तो जो आपका जो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि चेंज इन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए, यानी कि जो डीएनए होता है उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें केवल एक न्यूक्लियोटाइड में ही क्या होता है, चेंजेज होता है, ठीक है। जिसके अंदर जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी क्या है, एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। कौन सा है, पॉइंट म्यूटेशन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, अबनॉर्मल हो जाती है। जो चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन की वो क्या हो जाती है, अबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू पेन क्राइसिस इन द चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है रिलेटेड टू पेन क्राइसिस से रिलेटेड, ऐसा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है जो कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है। तो फर्स्ट स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड। तो जो आपकी जो कंडीशन बनती है जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो पेन क्राइसिस की जो कंडीशन जो आपकी बनती है उसके अंदर कुछ जो प्रेसिपिटेटिंग जो फैक्टर्स है वो काम करते हैं। तो उसमें जो पहला है वो रहेगा आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है, और इसमें रहेगा स्ट्रेनियस, जो आपकी है स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, फीवर, ठीक है, और स्ट्रेस या इमोशन ऐसा जो कि क्या करते हैं, जो जिससे के कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाता है। इसमें डिक्रीज ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, इसके कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसके कारण जो आरबीसी की जो साइज है उसका जो सिकल शेप हो जाने के कारण क्या होता है कि ब्लड वेजल्स जो होती है उसके अंदर ओक्लूजन आ जाता है, ठीक है, ब्लड वेजल्स में क्या हो जाता है, ओक्लूजन आ जाता है। फिर अपन देखते हैं जो सिकल सेल जो क्राइसिस है वो क्या होता है, जो सिकल सेल क्राइसिस है उसको वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस के नाम से भी अपन जानते हैं, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी के जो शेप के चेंज होने के सिकलिंग के कारण ये क्या होती है, जो ब्लड वेजल्स जो होती है उसमें क्या हो जाता है, ओक्लूजन आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ओक्लूजन आ जाता है, जिसमें बोन की है, चेस्ट की है, लंग्स की है, अब्डोमन की है, इनके अंदर क्या हो जाती है, ब्लड वेजल्स के अंदर ओक्लूजन हो जाने के कारण पेनफुल ओक्लूजन हो जाता है इसके अंदर, जिसके कारण ये जो टिश्यू है वो नेक्रोटाइज होके इन्फ्रैक्शन इसके अंदर हो जाता है, यानी कि नेक्रोटाइज हो जाता है, क्योंकि आगे तक क्या नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं हो पाती है, उसके कारण ये टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण ये उसको अपन किस नाम से जानते हैं, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है।
तो इसमें प्रेसिपिटेट फैक्टर की बात की है तो अपन ने इसमें अपने को पूछा है नोट, कौन सा नहीं है, तो स्ट्रेस इसमें है, ट्रॉमा इसमें है, इन्फेक्शन इसमें है, फ्लूइड ओवरलोड नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता तो वो भी इसका होता, यानी कि फ्लूइड की कमी के कारण ये होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अबॉर्ट द सिकल सेल क्राइसिस, यानी कि इसमें से कौन सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्टेप है अबॉर्ट टू सिकल सेल क्राइसिस के लिए। तो पहला है होल्डली आपको बीपी मॉनिटर करनी है, या ऑक्सीजन सेचुरेशन का मॉनिटरिंग करनी है, या होल्डली ऑफरिंग वाटर टू ड्रिंक, या फिर अगला है कूलिंग बाई फैन, यानी कि आपको हर घंटे बीपी मॉनिटर करना पड़ेगा, या ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन करना पड़ेगा या मॉनिटर करना पड़ेगा, या आपको हर घंटे में आपको वो ड्रिंक के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर को उसको ऑफर करना पड़ेगा, या आपको फैन के द्वारा उसको कूल करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा आपका जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो रहेगा। तो अपन ने पहले देखा था डिहाइड्रेशन के कारण ये होता है, तो डिहाइड्रेशन के कारण होता है तो आपको क्या करना है, वाटर को ड्रिंक के लिए ऑफर करना पड़ेगा होल्डली, तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी जो रिस्क होती है पेनफुल जो एपिसोड्स होते हैं उनकी, वो किसके अंदर होती है, सिकल सेल क्राइसिस में होती है, ठीक है। जिसके अंदर किसके कारण होती है, ये डिहाइड्रेशन के कारण होती है, ठीक है। क्योंकि डिहाइड्रेशन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ ए सिकल सेल क्राइसिस की रिस्क को क्या करते हैं, इंक्रीज करता है, ठीक है। जिसके कारण ये होता है तो उसको अपन बार बार क्या करेंगे, पानी है वो ऑफर करेंगे, फ्लूइड है वो अपन देंगे, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, द नर्स केयर फॉर ए पेशेंट, किसकी केयर कर रही है नर्स, पेशेंट डायग्नोस्ड विथ सिकल सेल क्राइसिस, किसका पेशेंट है, सिकल सेल क्राइसिस का पेशेंट है। द पेशेंट सन कम्स टू विजिट, यानी कि जो पेशेंट है उसका सन है वो विजिट पे आता है, हिज फादर, एंड द नर्स ऑब्जर्व दैट, नर्स क्या ऑब्जर्व करती है, द सन हैज एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सन को क्या है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू टेक, यानी कि ये नर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, इनमें कौन सा एक्शन लेने के लिए वो नर्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है नर्स के लिए। अगर उसके फादर को क्या है, सिकल सेल क्राइसिस है, और उसके बेटा है उसको क्या हो रखा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको हो रखा है, तो उसमें नर्स है वो कौन सा इंपॉर्टेंट एक्शन वो लेगी। इन्फॉर्म द सन दैट ही कैन नॉट विजिट हिज फादर, यानी कि सन को इन्फॉर्म करेगी कि वो अपने फादर के पास विजिट नहीं करे। गिव सन ए मास्क टू वियर व्हेन विजिटिंग फादर, अब वो सन को क्या करेगी, मास्क देगी, जिसके कारण वो अगर विजिट करे तो वो इसको पहन के आए। या डेमोन्स्ट्रेट टू द सन दैट करेक्ट वे टू पुट ऑन ए गाउन एंड ग्लव्स, यानी कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जो गाउन और जो ग्लव्स है उसको करेक्ट वे में कैसे वियर करते हैं। इंस्ट्रक्ट द सन टू स्टैंड एटलीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम हिज फादर, यानी कि उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपने फादर से एटलीस्ट 6 फीट की दूरी पे खड़ा रहे। तो उसको क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसको अपन किसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्शन जो रहेगा नर्स का वो रहेगा कि उसके सन को एक मास्क जो दे देंगे, जिसके कारण वो जब भी विजिट पे आए तो वो मास्क वियर करके आए, ठीक है। बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट इन सिकल सेल क्राइसिस इंक्लूड, यानी कि जो सिकल सेल क्राइसिस है उसके अंदर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्या है, प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि प्लेटलेट को एडमिनिस्टर करना और जो कंप्लीट जो ब्लड काउंट है उसको मॉनिटर करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आयरन रिप्लेसमेंट, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करना और आयरन को रिप्लेस करना। बेड रेस्ट एंड हिपेरिन थेरापी, बेड रेस्ट और हिपेरिन थेरापी देना। एग्रेसिव एनाल्जेसिक एंड ऑक्सीजन थेरापी, यानी कि जो एनाल्जेसिक्स देना और ऑक्सीजन थेरापी प्रोवाइड करना। तो जो सिकल सेल क्राइसिस के कारण एक तो पेन क्राइसिस होता है, जिसके कारण उसको सबसे ज़्यादा पेन होता है, तो उसके कारण अपन उसको एनाल्जेसिक जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे और ऑक्सीजन थेरापी उसको देंगे, जिससे कि जो सिकलिंग प्रोसेस है आरबीसी की उसको कम करके किया जा सके, जिसके कारण उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपन साथ में करेंगे। अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन अपन एडमिनिस्टर करेंगे वो किससे करेंगे, नेजल कैनुला के द्वारा, जिससे कि जो आपकी जो सिकलिंग जो है सिकलिंग जो प्रोसेस आरबीसी की यानी कि हाइपोक्सिया की कंडीशन है उससे बचा जा सके, ठीक है। जो और जो आपकी एग्रेसिव जो एनाल्जेसिक है वो जो आपका जो पेन का जो एपिसोड है उसको कम करने के लिए इसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, द नर्स इज केयरिंग ए चाइल्ड विथ सिकल सेल एनीमिया, एक नर्स है वो केयर कर रही है एक बच्चे की जिसको क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कैपिलरीज, यानी कि जो कैपिलरीज है उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एज वेल एज अदर प्रॉब्लम, यानी कि थ्रोम्बस को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने और इसके साथ साथ अदर प्रॉब्लम को फ्रॉम स्टेसिस एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन द सिकलिंग प्रोसेस, द नर्स शुड, यानी कि जो सिकलिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो है जो थ्रोम्बस है उसको प्रिवेंट करने और इसके साथ साथ में जो स्टेसिस की अदर प्रॉब्लम्स है एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड क्लोटिंग की जो अदर प्रॉब्लम है उसके लिए नर्स क्या करेगी, तो आपको एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन को, या इंक्रीज करेगी फ्लूइड बाय माउथ एंड यूज ए ह्यूमिडिफायर। एनकरेज द चाइल्ड टू मेंटेन बेड रेस्ट के लिए एनकरेज करेगी, या एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीकोएगुलेंट है वो उसको प्रिस्क्राइब करेगी। तो जो सिकलिंग प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे, तो ये ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम, यानी कि जो सिम्टम्स है सिकल सेल एनीमिया क्या वो किसके
के द्वारा ये किसका रिजल्ट है? इंक्रीज ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, या डेफिशिएंट कोएगुलेशन के कारण होता है, लो ब्लड विस्कोसिटी के कारण होता है, लो एफिनिटी टू ऑक्सीजन के कारण होता है। जो सिम्टम्स जो आएंगे वो क्या आएंगे कि जो ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हो जाने के कारण ये इसके अंदर आएंगे। तो ये ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जो सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट जो रहेगा आपका सिकल सेल एनीमिया, तो उसके अंदर क्या होगा, आरबीसी है, उसके अंदर क्या होगा, एक प्रकार का अबनॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो होगा, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है उसकी अब्सेंस के कारण, ऑक्सीजन है उसकी कमी के कारण जो आरबीसी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिकल सेप में। सिकल सेप में ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ईजिली है वो क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसके कारण होता है वो होता है इंक्रीज ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन के कारण ये क्या होते हैं, इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो दिखाई आपको देते हैं। ठीक है, और जो आपका जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसी जो होती है, अब नॉर्मल जो आरबीसी होती है, उसका जो आपका जो लाइफ टाइम वो होता है, वो कितना होता है, 10 से 20 दिन हो जाता है। नॉर्मली आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन होता है एडल्ट के अंदर, बच्चों में 90 डेज होता है। तो जो सिकल सेल की जो कंडीशन है उसके अंदर ये कितना हो जाता है, 10 से 20 दिन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये इजिली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है जल्दी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस इज रिलेटेड टू, यानी कि जो सिक्वेस्ट्रेशन जो क्राइसिस है वो किससे रिलेटेड है, पर्नीशियस एनीमिया के, सिकल सेल एनीमिया के, प्लास्टिक एनीमिया के, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो जो सिक्वेशन जो क्राइसिस है वो सिकल सेल एनीमिया के से रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं अपन ये सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस क्या होता है। जो सिक्वेस्ट्रेशन जो क्राइसिस है उसके अंदर क्या होता है, इसको अपन स्प्लेनिक क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसमें एक तो कंजेशन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड वेजल्स ऑफ स्प्लीन, तो स्प्लीन की जो ब्लड वेजल्स है उसके अंदर ये कंजेशन और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, ड्यू टू, किसके कारण हो जाता है, ड्यू टू ट्रेपिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी के ट्रेपिंग के कारण ये होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, इसके अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, ये एक प्रकार का क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल एनीमिया के अंदर का, जिसके कारण क्या होता है इसमें, एक तो इसको एब्डोमाइनल की जो पेन है, एब्डोमाइनल, एक तो एब्डोमाइनल पेन इसको होता है, और इसमें एनीमिया हो जाता है, यानी कि सीवियर एनीमिया हो जाता है, और जो स्प्लीन है उसके अंदर इन्फ्रैक्शन की कंडीशन हो जाती है। ये सब है इसके अंदर जो दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो है वो ऑर्गन तक या टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, कंजेशन और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये आगे के जो टिश्यू है वो इन्फ्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, इस्चीमिया की कंडीशन आके ये ऑर्गन है वो इन्फ्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसको जो सिम्टम्स जो दिखाई देंगे स्प्लीनिंग क्राइसिस के अंदर वो रहेंगे, एब्डोमाइनल पेन रहेगा, एनीमिया है वो सीवियर, और जो स्प्लीनिंग है वो स्प्लीन है वो इन्फ्रैक्ट हो जाएगा, ये सब इसमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है, द होम हेल्थ नर्स इज विजिटिंग ए 15 ईयर ओल्ड विद सिकल सेल डिजीज, यानी कि होम हेल्थ नर्स है वो विजिट कर रही है एक 15 साल का बच्चा है, उसमें जिसकी प्रॉब्लम है सिकल सेल डिजीज की, उसको प्रॉब्लम है। विच इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ऑन द विजिट, यानी कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगी, ऑब्टेन करेगी विजिट के टाइम, वुड कोज द मोस्ट कंसर्न, जो कि मोस्ट कंसर्न है द क्लाइंट, यानी कि वो क्लाइंट है, लाइकली टू प्ले बेसबॉल, यानी कि वो क्लाइंट है वो बेसबॉल खेलने में लाइक करता है, ड्रिंक्स सेवरल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर डे, यानी कि वो जो सेवरल जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो ड्रिंक करता है पर डे, या हैज 2 सिस्टर विद सिकल सेल ट्रेट, यानी कि उसके 2 जो सिस्टर है वो सिकल सेल ट्रेट से हुआ है, या इज टेकिंग टेनेनोल टू कंट्रोल पेन, यानी कि वो है जो कंट्रोल पेन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, टेनेनोल का यूज कर रहा है। तो जो मोस्ट जो आपका जो रहेगा कोज जो रहता है इसका वो रहता है आपका एक तो डिहाइड्रेशन और एक डिक्रीज ऑक्सीजन। तो इसके अंदर जो आपका रहेगा वो जो आपका जो बेसबॉल जो प्ले है उसके अंदर ये सारी कंडीशन होने के कारण इसमें ये डिजीज हो सकती है, तो आपका जो राइट आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। तो अपन देखते हैं जो कि ऐसे फैक्टर है जो कि ट्रिगर करते हैं, क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं सिकल सेल क्राइसिस के लिए, सिकल सेल क्राइसिस के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स जो हैं जो कि इसको ट्रिगर करते हैं, जैसे एक तो हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट है कोल्ड वेदर, यानी कि ठंडी जो कोल्ड वेदर है, ठंड का मौसम है, स्विमिंग इन कोल्ड वाटर के अंदर जो स्विमिंग है, और स्ट्रेनियस जो फिजिकल जो एक्टिविटी है। ठीक है, तो जैसे कि बेसबॉल का जो आया था अभी अपने पास ऑप्शन, तो बेसबॉल प्लेइंग के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, स्ट्रेनियस जो फिजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है,
ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या लीड करते हैं इसके लिए? ये हाइपोक्सिया लीड करते हैं, जिसके कारण जो आरबीसी है वो सिकल सेप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और सिकल सेप में कन्वर्ट होने के कारण ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए अपने को क्या करना है, इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन कर रही है, तो उसके अंदर उसने पाया कि बच्चा क्या करता है, बेसबॉल खेलना लाइक करता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में। कल अपन आगे की जो एनीमिया आपका जो रह गया वो रहेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में अपन कल डिस्कशन करेंगे। आज अपन ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखा है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।